श्रीमती रंजीत रंजन, कंसर्न ओवर निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन आवर यूथ। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं आपके माध्यम से, जो सिनेमा है वो समाज का आईना होता है। हम लोग बड़े हुए हैं सिनेमा देखकर और काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिनेमा पिक्चर्स हमारी लाइफ में, खासकर युवाओं की लाइफ में। आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें, और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊँगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियाँ थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा, मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है, और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। दूसरा, युवाओं पे सभापति जी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है, जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण वो पिक्चरों से लेकर आते हैं। तीसरा, उच्च कोटि का इतिहास है पंजाब का, हरि सिंह नलवा का। उसमें एक गाना है कि फड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने। ये इतिहास को एक गैंगवार में, दो परिवारों की नफरत की लड़ाई में, जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मरता हुआ, या बिल्कुल उसके लिए वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाई है ये पिक्चर, और उसमें वो सरेआम हॉस्टल में, कॉलेज में, बिल्डिंग्स में बड़े बड़े हथियार लेकर मारता है, और कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर, उसको कोई सजा नहीं जाता है। ये भी हम पिक्चर में जस्टिफाई कर रहे हैं। जहाँ तक अर्जन वैली का सवाल है उपसभापति जी, हरि सिंह नलवा जो कमांडर इन चीफ थे सिख फौज के, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बढ़ती हुई सत्ता को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनका बेटा था अर्जन सिंह नलवा, जो पाकिस्तान के गुजरात से, वो जब पूरा इंडिया हमारा एक साथ था, और उन्होंने कई मुसलमानों को 1947 में बचाने का काम किया था। इस उच्च कोटि के इतिहास को आप एक गैंगवार में, आप उस गाने को बैकग्राउंड में दिखा के, जो हमारी धार्मिक आस्था को भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करवाता है। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु हैं, वो जब मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे, उन डाडी फोक, एक डाडी फोक होता है जिसके तहत आप एक फोक सॉन्ग के तहत अपनी फौज को जोश पैदा करते हैं। सर मेरा एक ही सवाल है, 30 सेकंड, 30 माइक ऑन कीजिए प्लीज सर। थैंक यू सर। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है, और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है? ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती रंजीत रंजन जी। माननीय श्री विवेक के तनखा, कंसर्न ओवर शॉर्टेज ऑफ इमरजेंसी बेड्स इन एम्स दिल्ली। सर, मैं आपकी परमिशन से पब्लिक हेल्थ के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। एम्स एक ऐसा अस्पताल है जिसके प्रति लोगों की बहुत आस्था है, और दूर दूर से पेशेंट्स जो पीड़ा में रहते हैं एम्स आते हैं, क्योंकि इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। क्योंकि इस देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। वेदांता जाना या कहीं भी जाना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत पेशेंट्स भेजता हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल मिशन से बहुत कनेक्टेड हूँ, और मैं देखता हूँ कि रोज़ करीब 250 लोग एम्स की इमरजेंसी में जाते हैं। एंड दीज आर ऑल वेरी सिक पीपल, मतलब काफ़ी बीमार होते हैं तभी आदमी एम्स जाएगा, और उसमें से मुश्किल से 82 बेड्स आर अवेलेबल फॉर इमरजेंसी। 150 आदमी जो हु इज़ वेरी वेरी सीरियस इज़ आउटसाइड विद हिज फैमिलीज। मेरे को लगता है कि इट्स टाइम हैज़ कम कि हमको सोचना चाहिए एम्स की फैसिलिटी बढ़ाएं, क्योंकि आप इसको रोक नहीं पाओगे। ये पब्लिक एक्सपेक्टेशन है पब्लिक हेल्थ की। नंबर 2, फैसिलिटी बढ़ाने के बाद मेक एन एफर्ट कि इन पेशेंट्स को क्या हम कहीं और भेज सकते हैं फॉर द सेम ट्रीटमेंट।
उसकी फैसिलिटी गवर्नमेंट को एक्टिवली करनी चाहिए। दो बातें और, आपने ऑनलाइन फैसिलिटी रखी है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इमरजेंसी। अब ऑनलाइन में आप जो सीरियसनेस है वो उतनी बता नहीं सकते, तो डॉक्टर्स को भी एकदम से आभास नहीं होता कि इन सब ऑनलाइन पेशेंट्स में जो 250 हैं उसमें से किसको सेलेक्ट करें। दे हैव टू सी देम। सो इट इज़ वेरी डीह्यूमनाइजिंग। मतलब वहाँ जाते हैं ऑल सीरियस पेशेंट्स, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड, जब हार्ट अटैक्स हैव बिकम सो कॉमन, एंड फॉर यंग पीपल ऑल्सो सर, फॉर मोर देन 5,000 यंग पीपल हैव डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो मेरा ये कहना है कि समवेयर वील हैव टू डीह्यूमनाइज दिस होल प्रोसेस, मेक इट पीपल फ्रेंडली, फैसिलिटीज मिल जाएं। और लास्ट, एम्स के डॉक्टर्स आर द बेस्ट इन इंडिया सर। इनकी बहुत डिमांड है सब अस्पतालों में। जब ये रिटायर होते हैं या इवन बिफोर रिटायरमेंट, एवरी प्राइवेट हॉस्पिटल वांट्स टू टेक देम ऑन बिग पैकेज। इनका रिटायरमेंट एज 65 से 70 के लिए प्रपोजल बहुत दिन से पीएमओ में पेंडिंग है। आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि उसको बढ़ाइए, क्योंकि डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। थैंक यू सर। थैंक यू श्री विवेक तनखा जी। Honorable Dr. Kanimoji NVN Somu, concern over continuing harassment due to spam calls and SMS despite TRAI regulations. Thank you, Chairman, sir. Sir, the Telecom Regulatory Authority of India has developed the National Do Not Call Register in India in 2007. In spite of the TRAI regulation, there has been an increase of spam phone calls and SMS on a massive scale. The government's role in regulating measures to curb these calls has not been effective. Usually these types of calls come between 2 to 5 when the old people are sleeping at home. It wakes up as an alarm for them and they really get disturbed. The issues of this unregistered telemakers is rampant and unyielding. Around 75% of the people registered in the regulators of TRAIs do not disturb DND list receive unwanted SMS, which is evident from many studies. Out of which 9,252 people who responded to the poll, 51 stated that they received calls relating to selling financial services, and 29 said they received calls relating to selling real estate, including credit card solicitation. Access to all these customer contacts is a basic breach of privacy. There is a pressing need to have a preventive framework other than just filing complaints through the TRAI. I urge the Telecom Department to take immediate action to the following: to curb the unsolicited calls and SMS in spite of TRAI regulations or DND registration, to manage the operations of unregistered telemarketers after introducing blockchain-based technology, steps taken to address existing errors in complaints mechanism of TRAI. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanimoji ji. माननीय श्री कनक मेहला रविंद्र कुमार जी, requesting to conduct the rescue operation and demand for financial assistance to cyclone affected farmers and other victims. Thank you, Chairman, sir. I may be permitted to speak in Telugu. I have already given. Please. Sir, Andhra Pradesh lo మిగ్జామ్ తుఫాను వల్ల దాదాపు శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి చిత్తూరు జిల్లా వరకు జరిగిన నష్టం 7,000 కోట్లకు పైగా ఉన్నది. భారీగా వర్షాలు, విపరీతమైన గాలుల వల్ల మొత్తం పంట అంతా దాదాపు 1,000 ఎకరాలలో ఉద్యాన పంటలు, ఇతర పంటలు కూడా పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయినాయి. ఏలూరు, అనకాపల్లి, బాపట్ల, అల్లూరు సీతారామరాజు, గుంటూరు, పల్నాడు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, ఇతర జిల్లాల్లో మొత్తం భారీ వర్షాలు కురవటం వలన పూర్తిగా పంటలు డ్యామేజ్ అయినాయి. ఈ డ్యామేజ్ అయిన సుమారు వీటన్నిటిని డ్యామేజ్ని పట్టించుకోవటం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందించడానికి విజ్ఞప్తి చేయటమైంది. ఎందుకంటే ప్రాథమికంగా కనీసం 2,500 కోట్లు రైతులకు విడుదల చేసి పరిహారాన్ని చెల్లించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో